जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित आप सभी का अपने YouTube चैनल रोजगार विथ रोहित में स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस सेशन पे चर्चा करते हैं। हम उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि आप जानते ही हैं, यूपीपी, लेखपाल, दरोगा, जेल वार्डर, फायरमैन, यूपी के ऑल एग्ज़ाम में जो यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम आपसे आज के इस सेशन में, आज के इस एपिसोड में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि यूपी जीके में हमें क्या पढ़ना है। हम यूपी जीके की सिलेबस डिस्कशन करेंगे, क्या क्या यूपी जीके में हमें पढ़ना है, चूँकि हम आपको वही बताएंगे जो यूपी जीके में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पढ़ाना तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज की सेशन से हम उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप सबसे पहले पढ़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप, तो भौतिक स्वरूप में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल कितनी है, उत्तर प्रदेश की जो नॉर्थ एंड साउथ है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी कितनी किलोमीटर है, हाँ, ईस्ट एंड वेस्ट का लंबाई कितनी किलोमीटर है, इसकी उत्तर प्रदेश की आकार कैसी है, उत्तर प्रदेश को कितने राज्य टच करते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं, हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय देश टच करता है। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यूपी के उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप, उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप में हम बहुत अच्छे से कि कब उत्तर प्रदेश दिवस मनाने जाने लगा, ये सब हम टॉपिक उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप के टॉपिक में चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इतिहास में। तो इतिहास में आप देखेंगे, इतिहास में हम आपको बताएंगे कि प्राचीन इतिहास हो गया, इसके बाद मध्यकाल हो गया, इसके बाद आधुनिक हो गया। तो इतिहास में जो है प्राचीन हो गया, मध्यकाल, आधुनिक, ये सब हम आपसे चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में क्या हुआ था, आप देखेंगे भारत की इतिहास को तो 80% आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आप भारत के इतिहास, संपूर्ण इतिहास देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की इतिहास 80% आपको मैच करता हुआ दिखेगा, क्योंकि जितने भी यहाँ के उत्तर प्रदेश की जो तीर्थ स्थल हैं, यहाँ के जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, अधिकतर यूपी से ही रिलेटेड देखेंगे। हम उत्तर यूपी जीके में बताएंगे कि दो धर्म ऐसे हैं, दो धर्म पढ़ाएंगे आपको। यूपी जीके में दो धर्म ऐसे हैं जो बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है बौद्ध धर्म, एक है जैन धर्म। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म किससे लिया गया है, तो बौद्ध धर्म हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म अगुत्तर निकाय से लिया गया है, और जैन धर्म कहाँ से लिया गया है, भगवती सूत्र से लिया गया है। आप देखेंगे 16 महाजनपद, भारत में 16 महाजनपद हैं। तो 16 महाजनपद में 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश के इन दो धर्म से लिए गए हैं। 8 महाजनपद इन दो धर्म से लिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्य आप देखेंगे जितने भी लगभग 80% आप देखेंगे कवि, साहित्यकार, ये सब धरोहर अपने उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हुए हैं। तो हम साहित्य एवं साहित्यकार, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी जो है साहित्य किसने किताब, साहित्यकार कौन किताब लिखा है, कौन उपन्यास लिखा है, तो इन सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इन सब टॉपिक पर साहित्य एवं साहित्यकार जो टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे तो इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं मंदिर अभी जो कि राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर बहुत चर्चा में है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, क्योंकि एक करंट से हम जोड़ेंगे तो मंदिर से क्वेश्चन हम समझ सकते हैं पूछा जा सकता है। तो मंदिर टॉपिक पर बात करेंगे, कहाँ सी कौन सी मंदिर है, कहाँ पर किसका मंदिर है, किस देवी देवताओं का मंदिर है, तो इन टॉपिक पर हम बात करेंगे, मंदिर टॉपिक पर। इसके बाद बात करते हैं तीर्थस्थल, कहाँ सी कौन सी तीर्थस्थल है, कहाँ पर कौन सा, मतलब अब बात करेंगे तो आगरा में जैसे ताजमहल हो गया, तो ये एक तीर्थस्थल से हम रिलेट करेंगे। तो ये ताजमहल हो गया, आगरा में पाया जाता है। तो तीर्थस्थल टॉपिक पर ये सब बात करेंगे, कहाँ सी कौन सी तीर्थस्थल है जहाँ पर पर्यटक
जहाँ पर पर्यटक जाएं, घूमें, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था हो, पर्यटक से ही ज़्यादा वहाँ की अर्थव्यवस्था बनी रहती है। तो इसके बाद बात करते हैं संस्कृति। उत्तर प्रदेश की आप संस्कृति देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की संस्कृति आप बहुत भिन्न पाएंगे। यहाँ की लोक नृत्य कैसी है, हाँ, नाटक यहाँ पर क्या कैसे किया जाता है, यहाँ पे की लोक नृत्य कैसी है। तो हम संस्कृति को बहुत अच्छे से आपसे हम चर्चा करेंगे। जब संस्कृति की टॉपिक आएगी तो हम आपसे चर्चा अच्छे से करेंगे, क्योंकि संस्कृति, उत्तर प्रदेश की संस्कृति बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे राजनीति ढांचा के बारे में। राजनीति ढांचा में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे बच्चे भी राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो राजनीति और उत्तर प्रदेश बहुत जो है, यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, विधान परिषद सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, ये सभी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो सभी अभी चुनाव, जब लोकसभा की चुनाव आएगी तो सभी उत्तर प्रदेश पर ही हवा पहले बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आप देखेंगे 2017 की जो चुनाव हुई थी उसमें किसकी कितनी प्राप्ति हुई थी, कितनी सीट किनको मिला था। इन टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि बीजेपी कितनी पाई थी, सपा कितनी पाई थी। बीजेपी 312 सीट पाई थी, सपा 47 सीट, बीएसपी 19 सीट। इन सब टॉपिक पर हम जब यहाँ पर आएंगे तो हम अच्छे से आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं विधानसभा सीट कितनी है। तो आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 404 हैं। इसके बाद विधान परिषद सीट कितनी है, तो विधान परिषद सीट 100 सीटें हैं। राज्यसभा सीट कितनी है, 31 सीट राज्यसभा सीटें हैं। इसके बाद पंचायतें बात करेंगे। अभी जैसा कि उत्तर प्रदेश में पंचायतें की चुनाव हाल ही में हुआ है, तो जो ये पंचायतें जो है, पंचायतें किस अनुच्छेद में आता है, हाँ, पंचायतें में क्या कौन सी कार्य किए जाते हैं, तो इन सब जो कि अभी करंट से रिलेट हुआ है। तो करंट से रिलेट हुआ तो हमें लगता है, जहाँ तक हमारी जो थिंकिंग है, पंचायतें से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक के बारे में। उत्तर प्रदेश की आर्थिक कैसी है। उत्तर प्रदेश में जो कि आर्थिक अभी हर देश के, हर राज्य के आर्थिक स्थिति है बिगड़ चुकी है। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की आर्थिक के बारे में। जो अभी फरवरी में बजट पास हुआ है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कितना किस में बढ़ाया गया है, कितना किस में घटाया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश की बजट पास हुई है इन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की यातायात सुविधा। यातायात में कौन सी ट्रेन कहाँ पर चलाई जाती हैं, कहाँ पर मेट्रो ट्रेन चलती हैं उत्तर प्रदेश में, कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, हाँ, कहाँ से बहुत से जो बस, जो उत्तर प्रदेश परिवहन जो बस चालू किए गए हैं। तो इन सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम यातायात परिवहन पर। और इसके बाद जो योजना है उत्तर प्रदेश की एग्ज़ाम के लिए, योजना आप देखेंगे यहाँ पर कितनी योजनाएं लागू की गई हैं, कितनी योजनाएं अभी हाल ही में लागू किए गए हैं। तो इन सब टॉपिक योजना में हम पढ़ेंगे। योजना आप समझ सकते हैं एक करंट से रिलेट है, तो योजना से हम क्वेश्चन कह सकते हैं, पूछेगा ज़रूर क्वेश्चन। योजना टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना तय है, तो हम कह सकते हैं योजना को हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं पुरस्कार की। तो पुरस्कार आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन सी पुरस्कार दी जाती है, कौन सी पुरस्कार नहीं दी जाती है, और कौन सी पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है, किस खेल में दी जाती है। तो इन सब टॉपिक पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं रैंकिंग की। तो उत्तर प्रदेश की रैंक किस में कितनी संख्या में है। उत्तर प्रदेश की जो रैंक है, जैसे बोलते हैं भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश की रैंक फर्स्ट स्थान पे। तो हम रैंक के बारे में बात करेंगे। तो रैंक एक अच्छा टॉपिक है, इन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जलवायु। जो उत्तर प्रदेश की जलवायु हो, आप देखेंगे लगभग जो यहाँ की मानसून होती है